जब दो लोग बात करना बंद कर देते हैं, खामोशी का असली खेल। जब दो लोग बात करना बंद कर देते हैं तो अक्सर ये समझ लिया जाता है कि कहानी खत्म हो गई, रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं, शब्दों की डोर टूट चुकी है। लेकिन सच ये है कि कई बार कहानी वहीं से शुरू होती है जहां शब्द रुकते हैं और खामोशी बोलने लगती है। ये खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं होती, ये एक ऐसा खेल है जिसमें भावनाएं, अहंकार, उम्मीदें और डर अब बिना आवाज के आमने सामने खड़े होते हैं। खामोशी का खेल बहुत चालाक होता है। इसमें कोई स्पष्ट नियम नहीं होते, ना कोई विजेता तय होता है, ना हारने वाला। फिर भी दोनों पक्ष लगातार कुछ ना कुछ हारते रहते हैं, नींद, सुकून और कभी-कभी खुद को। शब्दों का रुकना, भावनाओं का बहना। जब बातचीत बंद होती है तो भावनाएं खत्म नहीं होती, वे भीतर जमा होने लगती हैं। जो बातें कही जानी थीं, वे दिमाग में बार बार दोहराई जाती हैं। अगर उस दिन मैंने ये कहा होता, काश उसने मुझे समझा होता। ये वाक्य खामोशी की पृष्ठभूमि में गूंजते रहते हैं। शब्द बाहर नहीं आते, लेकिन मन में तूफान चलता रहता है। यही खामोशी का पहला खेल है। बाहर शांति, अंदर अशांति। अहंकार बनाम अपनापन। अक्सर बातचीत बंद होने की असली वजह शब्द नहीं होते, बल्कि अहंकार होता है। वो पहले बात करे, मैं क्यों झुकूं, गलती उसकी थी। ये सोच रिश्ते के बीच दीवार बन जाती है। यहाँ खामोशी एक हथियार बन जाती है। दोनों पक्ष सोचते हैं कि चुप रहकर वे अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन इस खेल में जीत किसी की नहीं होती। अपनापन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और अहंकार आगे बढ़ता जाता है। खामोशी की भाषा। दिलचस्प बात यह है कि खामोशी भी एक भाषा होती है। नजरें चुराना, सामने होकर भी अनदेखा करना, ऑनलाइन होकर भी जवाब ना देना, ये सब खामोशी के शब्द हैं। ये भाषा अक्सर कठोर होती है क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण नहीं होता। शब्दों में तो हम सफाई दे सकते हैं, गलतफहमी दूर कर सकते हैं, लेकिन खामोशी में हर व्यक्ति अपने अपने अर्थ निकाल लेता है और अक्सर वे अर्थ नकारात्मक होते हैं। दूरी का धीरे धीरे बढ़ना। जब दो लोग बात करना बंद करते हैं तो दूरी एकदम से नहीं बढ़ती, वो धीरे धीरे फैलती है। पहले रोज की बातें बंद होती हैं, फिर हालचाल पूछना, फिर त्योहारों की शुभकामनाएं और आखिर में एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां भी। यही खामोशी का सबसे खतरनाक खेल है। ये हमें एहसास भी नहीं होने देता कि हम कब बहुत दूर आ गए हैं। यादें और खामोशी का टकराव। खामोशी के बीच यादें और भी तेज हो जाती हैं। पुरानी हंसी, साझा किए गए पल, बेवजह की बातें, सब अचानक याद आने लगते हैं। यहाँ एक अजीब द्वंद्व पैदा होता है। एक तरफ खामोशी कहती है अब कुछ नहीं बचा, और दूसरी तरफ यादें पूछती हैं अगर कुछ नहीं था तो ये सब क्यों याद आ रहा है। इसी द्वंद्व में इंसान सबसे ज्यादा उलझता है। डर जो बात नहीं करने देता। कई बार बात ना करने के पीछे अहंकार नहीं, डर होता है। डर कि सामने वाला वैसा ना निकले जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं। डर कि सच बोलने से दर्द बढ़ जाएगा। ये डर खामोशी को सुरक्षित विकल्प बना देता है। कम से कम चुप रहकर हम संभावित चोट से खुद को बचा लेते हैं। हालांकि ये सुरक्षा अस्थायी होती है। खामोशी का सकारात्मक पक्ष। हर खामोशी नकारात्मक नहीं होती, कभी कभी ये जरूरी भी होती है। भावनाओं को ठंडा करने के लिए, खुद को समझने के लिए और ये जानने के लिए कि सामने वाला हमारे लिए कितना मायने रखता है। कुछ रिश्ते खामोशी के बाद और मजबूत होकर लौटते हैं, क्योंकि उस चुप्पी में दोनों ने खुद से ईमानदारी से सवाल किए होते हैं। लेकिन कब खामोशी जहर बन जाती है? जब खामोशी संवाद का विकल्प बन जाए, जब हर समस्या का समाधान कुछ मत कहो बन जाए, तब ये जहर बन जाती है। रिश्ते संवाद से चलते हैं, अनुमान से नहीं। अगर खामोशी लंबी हो जाए तो वो गलत फहमियों को सच मान लेने की आदत डाल देती है। खामोशी तोड़ने की हिम्मत। खामोशी का असली खेल तब खत्म होता है जब कोई एक हिम्मत करके पहला शब्द बोल देता है। ये शब्द माफी हो सकता है, सवाल हो सकता है, या सिर्फ एक साधारण सा कैसे हो। ये आसान नहीं होता। इसमें अहंकार को पीछे हटाना पड़ता है, डर को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन अक्सर यही एक कदम रिश्ते को बचा लेता है। अंत में जब दो लोग बात करना बंद कर देते हैं तो ये सिर्फ चुप्पी नहीं होती, ये भावनाओं का जटिल खेल होता है। इसमें हार जीत नहीं, सिर्फ समझ या दूरी होती है। खामोशी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है अगर हम उसे स्थायी भार न बना लें, क्योंकि आखिरकार रिश्ते शब्दों से ही जिंदा रहते हैं और कभी-कभी एक सच्चा शब्द हजार खामोशियों से ज्यादा ताकतवर होता है।